इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और उनका काम क्या होता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर एक एसी मोटर होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करती है। इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर स्टेशनरी पार्ट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और रोटर रोटेटिंग पार्ट होता है जो कि उस फील्ड में घूमता है। इसके अलावा कुछ ऑक्सिलरी पार्ट्स भी होते हैं जैसे फ्रेम, बियरिंग्स, शाफ्ट, इंड कवर्स, फैन एंड कूलिंग सिस्टम, जो मोटर को मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटेक्शन और कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। नाउ हर पार्ट्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टेटर की। यह मोटर का फिक्स्ड पार्ट होता है जिसको स्टेशनरी पार्ट भी बोला जाता है। स्टेटर तीन मेन कंपोनेंट से बना होता है, फ्रेम, कोर एंड वाइंडिंग। व्हाट इज स्टेटर फ्रेम? यह मोटर का आउटर बॉडी या हाउसिंग होता है जो पूरी मोटर को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फ्रेम कास्ट आयरन, स्टील या एल्यूमिनियम अलॉय से बना होता है ताकि यह स्ट्रॉन्ग कोरोजन रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर सके। फ्रेम में वेंटिलेशन स्लॉट्स होते हैं जो कि जिगजैग पैटर्न में होता है। इसके हेल्प से एयर सर्कुलेट होती है और मोटर ठंडा रहती है। नेक्स्ट है स्टेटर कोर। स्टेटर कोर लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील शीट्स से बनाया जाता है ताकि एडी करंट लॉस कम हो सके। सिंस लेमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द मैग्नेटिक कोर बाय स्टैकिंग थिन इंसुलेटेड शीट्स ऑफ स्टील टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। मतलब लेमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मैग्नेटिक कोर को बनाने के लिए वेरियस थिन इंसुलेटेड स्टील शीट्स का यूज किया जाता है ताकि एडी करंट लॉसेज कम हो सके और मशीन की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। स्टेटर कोर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में होता है जिसके अंदर स्लॉट्स बने होते हैं एंड इन स्लॉट्स में स्टेटर वाइंडिंग को रखा जाता है। लेमिनेशन का पर्पस होता है मैग्नेटिक लॉसेज को मिनिमाइज करना और मोटर की एफिशिएंसी इंक्रीज करना। नेक्स्ट है स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग इंसुलेटेड कॉपर या एल्यूमिनियम वायर के बनाई जाती है। इस वाइंडिंग को थ्री फेज सप्लाई दी जाती है, दैट इज आर, वाई एंड पी। जब थ्री फेज करंट फ्लो करती है तो वाइंडिंग में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आरएमएफ प्रोड्यूस होती है। यही आरएमएफ रोटर में वोल्टेज इंड्यूस कराती है और मैकेनिकल रोटेशन प्रोड्यूस करती है। यानी स्टेटर ही मोटर की लाइफलाइन होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब बात करते हैं रोटर की। यह मोटर का रोटेटिंग पार्ट होता है जो स्टेटर के अंदर घूमता है। रोटर दो टाइप का हो सकता है, स्क्वेरल केज रोटर एंड वाउंड रोटर, जिसको स्लिप रिंग रोटर भी बोला जाता है। पहले बात करते हैं स्क्वेरल केज रोटर की। यह सबसे कॉमन और वाइडली यूज्ड टाइप रोटर है। इसमें लेमिनेटेड स्टील कोर होता है जिसमें स्लॉट्स बना हुआ रहता है। इन स्लॉट्स में एल्यूमिनियम या कॉपर बार्स डाला जाता है और रोटर के दोनों एंड पर एंड रिंग से शॉर्ट सर्किटेड किया जाता है, मतलब एक क्लोज लूप बनाया जाता है। इसकी पूरी स्ट्रक्चर केज जैसी दिखती है, इसलिए इसको स्क्विरल केज रोटर भी बोला जाता है। इस टाइप के रोटर का डिज़ाइन सिंपल, रोबस्ट और मेंटेनेंस फ्री होता है। दूसरा है वाउंड रोटर, जिसको स्लिप रिंग रोटर भी बोला जाता है। इस टाइप के रोटर में थ्री फेज इंसुलेटेड वाइंडिंग होती है। इन वाइंडिंग्स को स्लिप रिंग और ब्रशेज के थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया जाता है। यह अरेंजमेंट स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने और स्पीड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। स्लिप रिंग ब्रॉन्ज या फिर कॉपर मटेरियल का बना हुआ रहता है और शाफ्ट पर माउंटेड रहता है। इस टाइप का रोटर डिज़ाइन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होता है जहाँ वेरिएबल स्पीड और हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ हम लोग बात करते हैं शाफ्ट एंड बियरिंग्स का। शाफ्ट एंड बियरिंग्स मोटर के मैकेनिकल बैलेंस को बनाए रखता है। रोटर कोर शाफ्ट पर माउंटेड होता है और शाफ्ट दोनों एंड पर बियरिंग के थ्रू सपोर्टेड रहता है। शाफ्ट स्टील की बनी होती है ताकि वो हाई स्ट्रेस सस्टेन कर सके और स्मूथ पावर ट्रांसमिशन दे सके। बियरिंग्स फ्रिक्शन को कम करता है और रोटर को फ्रीली रोटेट करने में हेल्प करता है। इंडस्ट्रियल मोटर्स में बॉल बियरिंग्स या रोलर बियरिंग्स यूज़ किए जाते हैं। इन बियरिंग्स को रेगुलर लुब्रिकेशन दी जाती है ताकि हीट और वियर कम हो सके। अगर बियरिंग्स के टाइप की बात करें तो थ्री टाइप्स के बियरिंग इंडक्शन मोटर्स में यूज होता है। फर्स्ट है बॉल बियरिंग्स। यह सबसे कॉमन टाइप है। इनका यूज़ स्मॉल और मीडियम साइज इंडक्शन मोटर्स में किया जाता है। बॉल बियरिंग्स फ्रिक्शन को कम करता है और लाइट टू मॉडरेट लोड्स को सपोर्ट करता है। दूसरा है रोलर बियरिंग्स। ये सिलेंड्रिकल रोलर्स से बने होते हैं और हैवी ड्यूटी मोटर्स में यूज होता है। ये हाई रेडियल लोड्स को सपोर्ट करता है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट रहता है। थर्ड है स्लीव बियरिंग्स, जिसको प्लेन बियरिंग्स भी बोला जाता है। इस टाइप का बियरिंग ऑयल लुब्रिकेशन पर काम करता है और लार्ज साइज हाई स्पीड मशीन्स में यूज होता है।
जब मोटर ऑपरेट होती है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल लॉसेज होता है जिससे हीट जनरेट होती है। इस हीट को कम करने के लिए मोटर के पीछे एक कूलिंग फैन लगाया जाता है। यह फैन शाफ्ट के साथ अटैच्ड रहता है और जब शाफ्ट घूमता है तो फैन एयर सर्कुलेट करता है। फ्रेम पर बने वेंटिलेशन स्लॉट्स के जरिए एयर अंदर और बाहर होते रहती है, जिससे मोटर कूल्ड रहती है और बोल सकते हैं मोटर ठंडा रहती है, जिससे मोटर की इफ़िशियंसी जो है वो मेंटेन रहती है। मोटर के दोनों साइड इंड कवर्स या इंड सील्ड लगा होता है। इंड कवर का काम बियरिंग्स को सपोर्ट देना और इंटरनल पार्ट को डस्ट, मॉइस्चर और फिजिकल डैमेज से बचाना होता है। पूरी मोटर को एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम में असेंबल किया जाता है जो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करता है और मोटर को कॉम्पैक्ट डिज़ाइन देता है। फ्रेम में बेस भी होता है जिससे मोटर को फाउंडेशन पर नट बोल्ट से फिक्स किया जाता है। स्क्वायरल केज रोटर और स्लिप रिंग रोटर दोनों ही 3 फेज इंडक्शन मोटर के इंपॉर्टेंट टाइप है, लेकिन इनकी कंस्ट्रक्शन और परफॉर्मेंस में कुछ डिफरेंस होता है। स्क्वायरल केज रोटर सिंपल, स्ट्रॉन्ग और मेंटेनेंस फ्री होता है क्योंकि इसमें कॉपर या फिर एल्यूमिनियम बार होती है जो इंड रिंग से शॉर्ट सर्किटेड रहती है। इसमें ब्रसेज या स्लिप रिंग नहीं होती, इसलिए स्पार्किंग नहीं होता है और इफिशियंसी ज़्यादा मिलती है। जबकि स्लिप रिंग रोटर में 3 फेज वाइंडिंग होती है जो स्लिप रिंग और एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस से कनेक्टेड रहती है। इससे मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क और स्पीड कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। हालांकि इसका मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, पर यह हैवी लोड एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट होता है। स्क्वायरल केज रोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया जाता है, इसलिए इसका स्पीड कंट्रोल लिमिटेड होता है। जबकि स्लिप रिंग रोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड किए जा सकते हैं, जिससे इसका स्पीड कंट्रोल सिंपल और फ्लेक्सिबल होता है। स्लिप रिंग टाइप रोटर में स्लिप रिंग का मेन पर्पस क्या होता है? फर्स्ट है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्शन। स्लिप रिंग के थ्रू रोटर वाइंडिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जा सकता है, जिससे स्टार्टिंग करंट कम होती है और स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है स्मूथ स्टार्टिंग। जब मोटर स्टार्ट होती है तो स्लिप रिंग के जरिए लगाए गए रेजिस्टेंस मोटर को स्मूथ स्टार्ट करने में हेल्प करती है और हाई इनरश करंट को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट है स्पीड कंट्रोल। स्लिप रिंग के हेल्प से रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस वेरी करके मोटर की स्पीड कंट्रोल की जा सकती है। टेस्टिंग एंड प्रोटेक्शन। स्लिप रिंग के थ्रू रोटर करंट को मॉनिटर, मेजर और प्रोटेक्टिव डिवाइसेस कनेक्ट किया जा सकता है। अगर सिंपल लाइन में बोले तो स्लिप रिंग का मेन यूज है रोटर वाइंडिंग को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना, ताकि मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो सके और स्टार्टिंग करंट डिक्रीज हो सके, एज वेल एज स्पीड कंट्रोल स्मूथली किया जा सके। कार्बन ब्रशेज का मेन पर्पस है स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल सर्किट और रोटेटिंग स्लिप रिंग्स के बीच इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाना। कार्बन ब्रशेज स्लिप रिंग के थ्रू करंट को ट्रांसफ़र करता है, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से रोटर वाइंडिंग में करंट फ्लो करना अलाउ करता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का कोर्स चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें मशीन 2 का ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक कवर्ड है, तो उन टॉपिक्स को भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।